गल बद गई है मुख्तारिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीडीएम के दरमियान ताल्लुकात में जो खलीज है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोज जब से ये वाकया शुरू हुआ मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ट्वीट से, उस वक्त से आज तक रोज बयानबाजी होती है और फिर पार्टियां अपने वर्कर्स को खामोश करा देती हैं कि सीज फायर करें, अभी कुछ नहीं कहना। कल भी मैं बिलावल भुट्टो साहब को सुन रहा था, उन्होंने अपनी बात करते करते फिर ये कहा कि बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन हम इस इत्तेहाद को इकट्ठा रखना चाहते हैं। लेकिन रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे बार बार ये बात और बहस शुरू हो जाती है कि इस वक्त पीडीएम कहां खड़ी है। पीडीएम वो इत्तेहाद था जो आज से तकरीबन 6 महीने पहले इसलिए बनाया गया था कि इस मुल्क में महंगाई बहुत है, ये हुकूमत चल नहीं पा रही, ये हुकूमत सारे काम खराब कर रही है, इसलिए इस हुकूमत को घर भेजना होगा। और आज उस हुकूमत को, जिसको बार बार सेलेक्टेड कहा जाता था, घर भेजने की बजाय दो बड़ी ऑपोजिशन की सियासी जमातें एक दूसरे को ना सिर्फ सेलेक्टेड कह रही हैं बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। आज सेनेट में जब इजलास हुआ, आजम वजीर तारड़ साहब ने अलहदा नशिस्तों का मुतालबा किया। जिन लोगों ने वोट दिया था यूसुफ रजा गिलानी साहब को, उनको तोहफा करार दिया हुकूमत का। कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने शोकॉज नोटिस की बात कर दी और कहा कि शोकॉज नोटिस भेजा गया, पीपल्स पार्टी से जवाब आएगा। बहुत सी गुफ्तगू आज और कल के दौरान और पिछले वीकेंड पर हुई है। इस पर बात करेंगे कि क्या आखिर हो क्या रहा है। क्या पीडीएम में अलहदगी हो चुकी है और अब कोई ऑफिशियल बात होना बाकी है, जिसको अब तलाक कह लें, कि ऑफिशियली इसको अनाउंस होना बाकी है, वरना तो जिस नहज पर जिस तरफ हालात जा रहे हैं वहां से वापसी का रास्ता तो बहुत मुश्किल दिखाई देता है। एक और बात याद रखिएगा कि अगर ये अलहदगी हुई तो ये अलहदगी भी कुछ ज्यादा प्लेजेंट नहीं होगी। जाहिर है पीडीएम से निकाला गया अगर पीपल्स पार्टी को, तो वो बातें जो अभी तक इशारों में की जा रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने कब कब डील की है, मियां साहब डील करके बाहर गए, मरियम बीबी डील की वजह से खामोश रही, पंजाब में डील की वजह से ये जो सेनेट के इलेक्शन हुए वो हुए, केपी में कहा गया कि डील की वजह से आपने अगर अपना उम्मीदवार विड्रॉ करते तो शायद फरहतुल्लाह बाबर बन सकते थे सेनेटर। कहा गया कि जुबैर साहब को, जो हमारे आज के मेहमान भी हैं, डील करने के लिए भेजा गया था फौज की तरफ। इन बातों पर मजीद गुफ्तगू होगी। जाहिर है जो गोलाबारी है वो इंटेंसिफाई होगी। सो इट विल नॉट बी अ वेरी रेडार के नीचे नीचे की अलहदगी नहीं होगी, ये बड़े धूम धड़के के साथ होगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज ऑपोजिशन की बजाय अपनी कारकर्दगी उजागर करने का कहा अपने लोगों को। मैं आज पूछना चाहूंगा कि वो 3 चीजें बता दें जिसमें हुकूमत को लगता है कि उनकी कारकर्दगी बड़ी आला थी या जिसको वो इलेक्शन में लेकर फर्ज करे जा सकते हैं कि ये वो 3 चीजें हैं जो इस हुकूमत ने की हैं, जो इससे पहले कभी नहीं की गई थी। एक दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जब टेलीफोन कॉल्स ली हैं उसमें भी 1-2 इशूज, तो खूनी इनकलाब की उन्होंने बात की। अदलिया को भी कहा कि सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, अदलिया को, अवाम को, इस पर भी बात करेंगे। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। जुबैर साहब आपका भी शुक्रिया। तर्जुमान है मियां साहब के भी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के भी, और नबील कबोल साहब भी हमारे साथ कराची से मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो अगर इजाजत Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,